देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। झारखंड के चतरा में सिमरिया विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल दास ने इटखोरी में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही इटखोरी प्रखंड के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जहां बगमुंडी पंचायत में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान उज्जवल दास ने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और जनता के वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने विशेष रूप से किसानों, मजदूरों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को ठगने का आरोप लगाया। इस दौरान उज्जवल दास ने कहा कि झारखंड की जनता को एक ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो उनके हितों का ध्यान रखे। इसके अलावा उन्होंने करनी मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। उज्जवल दास ने कहा कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार झारखंड की जनता भाजपा सरकार बनाने के लिए तत्पर है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह, महामंत्री शिव कुमार राणा समेत कई मुख्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पार्टी ऐसी पार्टी ही है कि लोगों को आकर्षित करते हैं। कमल की सुगंध हर जगह फैलती है, तो कमल की सुगंध से आकर्षित होते हैं लोग। हमारे पार्टी के लोग युवाओं की कद्र करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में युवा जो है शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी है कि झारखंड की जो सरकार है उससे युवा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसलिए जो है युवा जो है हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मैं उस तमाम युवाओं का स्वागत करता हूं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। देखिए, मैं क्या कहूँ विपक्षी पार्टी के बारे में, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कभी वो जो भी पार्टी को बदले हैं उस पार्टी का बंटाधार हुआ है। तो जेएमएम का भी बंटाधार होना है, इसलिए वो जेएमएम में शामिल हुए हैं और कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा कि जेएमएम का बंटाधार किस तरह से होता है। और मैंने सही ही कहा है कि जो व्यक्ति जितने कपड़े लोग एक दिन में नहीं बदलते हैं वो उतनी पार्टियां बदलते हैं। तो निश्चित तौर पे कल को मनसभा हो जाएगा कि विधानसभा बदलने का, तो विधानसभा भी बदल सकते हैं। आपको मेरा एक प्रश्न है उन सभी से जो मुझे बाहरी कह रहे हैं, और शायद मैंने ये भी सुना है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसका वोटर आईडी यहाँ का नहीं है वो यहाँ का उम्मीदवार कैसे बन गया। तो ये प्रश्न जरा मुझसे ये प्रश्न जो लोग कर रहे हैं, ये प्रश्न जरा हेमंत सोरेन जी से भी ये प्रश्न कर लें कि नेमरा के निवासी हैं, वो बरहेट से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं, क्या बरहेट का उनका वोटर आईडी है। यही प्रश्न वो बसंत सोरेन जी से भी कर लें कि बसंत सोरेन जी भी दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दुमका की वोटर आईडी है। यही वो कल्पना सोरेन जी से भी प्रश्न कर लें कि कल्पना सोरेन जी भी गांडे से चुनाव लड़ रही है, तो क्या उनका वोटर आईडी गांडे का वोटर आईडी है। और मैं आप सभी से ये चीज कहना चाहता हूँ कि जमीन जहाँ पर हो, जहाँ पे ईंट पत्थर के मकान हो, वो स्थानीयता की परिभाषा को तय नहीं कर सकता है। जो जनता के दिल में रहता है स्थानीय वही होता है, और मैं यहाँ के जनता के ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।